हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बल से रिलेटेड जो है जितने भी पॉइंट बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारे पॉइंट हम कवर करेंगे, जिससे आप अपने परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके और नौकरी को हासिल कर सकें। तो चलिए हम वन बाय वन करके टॉपिक वाइज देखते हैं एक्चुअल में बल क्या है। तो सबसे पहला जो है पॉइंट है कि किसी वस्तु पर खींचे या ढकेलने के रूप में परिभाषित किया गया है, वो है बल है। ठीक है, तो वस्तुओं में गति कर किसके कारण होती है? बल की क्रिया के कारण होती है। ठीक है, किसी वस्तु की गति, आकृति, आकार और गति को संशोधित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, बल का सूत्र क्या होता है? न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। ठीक है, बल का सूत्र यह बराबर m इंटू ए, यम द्रव्यमान, ए त्वरण। ठीक है, होता है। किसी वस्तु पर समान मात्रा में तथा विपरीत दिशा में लगाया गया बल संतुलन बल कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट से। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोलता है कि किसी वस्तु पर, ठीक है, किसी वस्तु पर असमान मात्रा में बल लगाया जाता है तथा वस्तु अधिक बल की दिशा की ओर गति करता है, तो ये असंतुलन बल है। ठीक है, गति बदलने के लिए किसी बल की आवश्यकता होती है, असंतुलन बल की। खींचने या ढकेलने की प्रक्रिया किस बल के कारण होती है? असंतुलित बल के कारण होती है। ठीक है, बल कितने प्रकार के होते हैं? तो बल केवल दो प्रकार के, एक संपर्क बल, एक असंपर्क बल। संपर्क बलों में कौन सा बल शामिल होता है? पेशीय बल, घर्षण बल, स्प्रिंग बल। और मांसपेशियों की क्रिया के कारण उत्पन्न होने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। गति की अवस्था बदलने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? घर्षण बल। वह बल जो हमेशा क्या करता है? हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है, उसे स्प्रिंग बल कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसी वस्तु पर, ठीक है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल को मापा जाता है स्प्रिंग संतुलन के द्वारा। ठीक है, गैर संपर्क बल में कौन से बल शामिल है? चुंबकीय बल, विद्युत स्थैतिकी बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, किसी चुंबकीय वस्तु पर चुंबक द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है? चुंबकीय बल। एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरे आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया जाने वाला बल कहलाता है विद्युत स्थिति बल। ठीक है, विद्युत स्थिति बल। उसके बाद दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं एक दूसरे को कौन सा बल लगाती हैं? आकर्षण बल लगाते हैं, इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं एक दूसरे पर कौन सा बल लगाती हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, किसी वस्तु के पृथ्वी की सतह पर मुक्त रूप से गिरने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा किसके कारण होती है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। तो ये सारे जो पॉइंट अभी हम लोगों ने रीड किया, पढ़ा, वो तो रहा किस पर? वो रहा बल पर। अब हम लोग बात करेंगे कि बल जो भी है वो अगर घर्षण के रूप में कार्य करे तो घर्षण बल से रिलेटेड जो भी जितने भी टॉपिक बन पाएंगे वो हम लोग बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, घर्षण बल। ठीक है, तो घर्षण बल पर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इस पर घर्षण बल क्या होता है? संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच कौन सा बल उत्पन्न होता है? घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल कार्य करता है। उसके बाद जो है वस्तु की गति के विपरीत कौन सा बल होता है? घर्षण बल होता है। ठीक है, वह बल जो दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर उसकी अपेक्षित गति का विरोध करता है, आप घर्षण बल या विरोधी बल बोलते हैं। घर्षण बल निर्भर करता है दो सतहों के बीच संपर्क के क्षेत्रफल निर्भर करता है केवल। ठीक है, ये बल घर्षण बल का जो है डायग्राम हो जाएगा। प्रतिक्रिया ऊपर लगेगी, भार नीचे काम करेगा, गति अगर इधर होगी तो घर्षण विपरीत दिशा में होगी। सिंपल सा ये है डायग्राम। ठीक है, आगे अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि जब बाईं ओर कोई बल लगाया जाता है तो घर्षण दाहिनी ओर कार्य करता है। अभी डायग्राम से आप लोगों को बताया भी। ठीक है, विपरीत दिशा में। यदि बल दाईं ओर लगाया जाता है तो घर्षण बाईं ओर कार्य करता है। यदि संपर्क में आने वाली दो सतहों पर अनियमितताओं के कारण
घर्षण बल होता है। अनियमितताओं की संख्या कहाँ अधिक होती है? खुरदुरी सतहों पर अधिक होती है। ठीक है। क्या सतहों को चमकने या बहुत अधिक स्नेहक का उपयोग करके घर्षण को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कुछ अनियमितताएं होती हैं, कुछ न कुछ रहता है, ऐसा बोलना है इस लाइन का अर्थ। घर्षण कभी समाप्त नहीं होता है। बड़े पैमाने पर यदि अनियमितताओं की इंटरलॉकिंग से बचा जाए तो गति अधिक सरल हो जाएगी। ठीक है, ये कहना है इसका। जब कोई वस्तु आराम से चलना शुरू करती है तो घर्षण पर काबू पाने के लिए आवश्यक बल की माप स्थैतिक घर्षण कहलाता है। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया होगा आप सबको, ऐसी हम आशा करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि दो सतहों, ठीक है, दो सतहों की अनियमितताओं के कारण स्थैतिक घर्षण होता है, हमने पढ़ा भी आगे। उसके बाद जो है दो सतहों की पर मौजूद अनियमितताओं के आपस में जुड़ने का परिणाम स्थैतिक घर्षण होता है। गति की दिशा में विपरीत वस्तु पर लगाए जाने वाला घर्षण गतिक घर्षण कहलाता है। गतिक घर्षण को भी विभाजित किया गया है स्लाइडिंग घर्षण और रोलिंग घर्षण में। उसके बाद जो है रोलिंग वस्तुओं द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रतिरोध रोलिंग घर्षण है। ठीक है, जब एक पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली गति के प्रतिरोध को रोलिंग घर्षण कहते हैं। घर्षण कम हो जाता है लुढ़कने से। ठीक है, पहिया घर्षण कम कर देता है किसी वस्तु को समान गति से, ठीक है, कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। किसी वस्तु को समान गति से गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल को क्या कहते हैं? स्लाइडिंग घर्षण कहते हैं। ठीक है, जब एक पिंड, ठीक है, दूसरे पिंड की सतह पर फिसलता है तो एक विरोधी बल फिसलने की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो इसे स्लाइडिंग कहते हैं, स्लाइडिंग घर्षण। रोलिंग घर्षण किसे कहते हैं? कि दो सतहों के बीच के संपर्क क्षेत्र के कारण जो है रोलिंग घर्षण होता है। स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक होता है, स्लाइडिंग घर्षण, फिर रोलिंग घर्षण। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ लेता है। सबसे ज्यादा घर्षण किसमें होता है ऑप्शन के साथ, तो आप बताएंगे स्थैतिक घर्षण। हम दो सतहों के बीच घर्षण को कैसे बढ़ाया जा सकता है? संपर्क बढ़ा के। ठीक है, हवा से भरे टायर साइकिल और टायरों वाली साइकिल चलाना आसान होता है, क्योंकि सड़क के साथ सतह का न्यूनतम घर्षण होता है या न्यूनतम संपर्क होता है, जिससे रोलिंग आसानी से हो पाता है। ठीक है, तो घर्षण बल के बिना क्या कठिन हो सकता है वो बताया जा रहा है। गीले संगमरमर के फर्श पर चलना तो फिसलन आ जाएगी। ठीक है, घर्षण कैसे बढ़ सकता है? सतहों की खुरदुरापन बढ़ाने से। ठीक है, उसके बाद जो है बात करें तो स्नेहक कैसे पदार्थ हैं जो घर्षण को कम करते हैं? जूते के तलवे, स्क्रू, बाल बेरिंग में घर्षण के कारण क्या होता है? घर्षण के कारण क्या होता है? घिसकर क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है, घर्षण के कारण ये सारी चीजें। जब हम हथौड़े से मांसपेशी बल लगाते हैं तो कौन सा बल दीवार के लगी कील को स्थिर कर देता है? वो है घर्षण बल। ये सारे पॉइंट आई होप आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से आप समझ पाए होंगे, चीज़ों को समझ पाए हैं। तो एक छोटा सा लाइक, वीडियो को करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम आगे आने वाली वीडियो को लगातार डालते रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा और आप अच्छे से देखकर वीडियो को क्या कर पाएंगे, नॉलेज अच्छे से अपनी बढ़ा पाएंगे। ओके, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।